सेट थ्योरी का वीडियो आप लोगों ने बहुत लाइक किया, लेकिन कुछ लोगों ने यह भी बताया कि सेट थ्योरी का जो मेरा वीडियो अपलोड है उसमें क्या क्या चीज अपलोड नहीं है, तो उसको हम यहां पर पूरा करवा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं व्हाट इज सेट। यहीं से स्टार्ट होता है सेट थ्योरी। व्हाट इज सेट? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। क्या बोल रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? अ वेल डिफाइंड यहां पर एक वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ। वेल डिफाइंड का मतलब हुआ सारे लोग से अगर कोई भी आप क्वेश्चंस करते हैं तो सारे लोगों का जवाब एक आना चाहिए। अगर सवाल का जवाब एक आ रहा है तभी वो वेल डिफाइंड कहलाएगा, तभी वो सेट भी कहलाएगा। जैसे अगर हम बोलेंगे कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं ए से लेके जेड तक, तो सब कोई एक ही जवाब देगा। अगर बोलेंगे कि एक बात बताओ ए से जेड तक में कितने वोवेल होते हैं, तो सब 5 बोलेंगे। अगर हम ये बोलेंगे कि इंडिया के अंदर कितने स्टेट हैं, कितने राज्य हैं, सब कोई एक ही आंसर देगा। समझ में आ गया? वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? वेल डिफाइंड का मतलब हुआ कि कॉमन आंसर सभी से आना चाहिए, एक ही आंसर आना चाहिए। अब आइए, अगर हम किसी को बोलेंगे कि आप 1 से लेके 10 तक प्राइम नंबर बताइए, बताएगा। होल नंबर बोलेंगे 1 से 10, सबको ही वही बताएगा। लेकिन अगर हम बताएंगे, अगर किसी से पूछेंगे कि 1 से लेके 100 तक में कोई 5 नंबर बताइए, तो जितने लोगों से पूछेंगे सबका अलग अलग आंसर आ सकता है, तो वो सेट नहीं कहलाएगा। यानी सेट होने के लिए सबसे पहला क्या है? वेल डिफाइंड। यानी जब भी किसी से क्वेश्चंस करेंगे और सभी का अगर आंसर सेम आएगा तो वो हुआ वेल डिफाइंड, और उसी को हम लोग सेट बोलेंगे। तो उम्मीद है आप समझ गए। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। अब आइए, सेट को लिखते कैसे हैं? ए इज इक्वल टू AEIOU। आपने देखा ए लिए हैं, ए को क्या बोलेंगे भी हम बताएंगे। इसी तरह से बी लिए हैं 1 2 3 4 5। देखो ये जो सामने ए बी जितने भी लेटर्स आप देख रहे हैं, ए बी हो, एक्स हो, वाई हो, यू हो, कुछ भी, उसको नोटेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नोटेशन ऑफ सेट। और ये जो ब्रैकेट के अंदर रहते हैं ना, वो कहलाते हैं एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया। तो जब आपको यहां तक जब समझ में आ गया तो एक बात समझ लीजिए कि सेट को हम लोग जब लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये बात भी मैंने लिख दिया कि सेट ऑलवेज डिनोट बाय कैपिटल लेटर, जैसे ए बी एक्स कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहां तक जल्दी से आप कॉपी कीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट देखेंगे जी। सेट के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? वैसे तो बहुत होते हैं, बट हमको सम्स बनाने के वक्त जो जरूरत पड़ेगा वही यहां बता रहे हैं। पहला नंबर, ए सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। सेट को हम लोग किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 1 2 3 है तो 1 2 3। ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं 3 2 1 लिख लीजिए। भाई 1 को आगे कर दीजिए, 3 को पीछे कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। दूसरा, सेम एलिमेंट्स या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था सेम ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी रिपीटेड। रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 ठीक है, मान लीजिए उसमें 3 2 बार अगर होगा तो 1 2 3 3 2 मरते नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि नियम ही है, प्रॉपर्टीज बोलता है कि सेम एलिमेंट्स, यहां पर देखिए 3 सेम एलिमेंट्स हो गया यानी ऑब्जेक्ट हो गया, कैन नॉट बी रिपीटेड, रिपीट नहीं होगा। अब बोलेंगे ऐसा क्यों होता है? हम जब आगे बताएंगे आपको यूनियन के बारे में तो आपको पता चलेगा कि किसी सेट में, हम यहां थोड़ा सा बता देते हैं, आपको पता चलेगा जब आगे हम यूनियन बताएंगे, इंटरसेक्शन बताएंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको पता चलेगा। जैसे कि मान लीजिए एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 है, और एक सेट और भी है जिसमें मान लीजिए 2 3 4 5 है। अगर हमने बोल दिया ए यूनियन बी लिखने के लिए, अब बोलेंगे सर हम तो यूनियन जानते नहीं है। अरे मत जानो ना यार, अभी जान लो, आगे तो फिर देखेंगे तो अपने आप और भी इजी होगा। यूनियन का मतलब क्या होता है? आप मान लीजिए कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में यूनियन होते हैं। आप जानते हैं जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं वहां यूनियन होते हैं। तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि आपके कोई भी प्रॉब्लम को होते हैं तो आपको साथ लेके चलना, यानी सभी को साथ लेके चलना यूनियन कहलाता है। तो यहां पर देखो ये यू है, मतलब यूनियन है।
अब एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 देख रहे हैं, एक और सेट है जिसमें 2 3 4 5 देख रहे हैं। अगर हम बोलेंगे ए यूनियन बी लिखो तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। बट यहां से फिर 2 3 4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि भाई 2 3 4 तो आ चुका है, दो जगह थोड़ा ना आएगा, तो फिर 5 लिख देंगे। ये हो गया। तो आपने क्या देखा कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट या नंबर है 2 3 4 और यहां पर भी 2 3 4 सेम एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सेट बहुत ही आसान से समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं।